नमस्कार, आप देख रहे हैं वी-स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आम आदमी पार्टी के संयोजक और सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल मिशन 2024 में लग चुके हैं और उसके पहले वो गुजरात जीतकर गुजरात मॉडल को ध्वस्त कर प्रधानमंत्री मोदी के सामने बड़ी चुनौती रखने की कोशिश और कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि दिल्ली पर केजरीवाल का ध्यान नहीं जा रहा, क्योंकि दिल्ली में बैठा कोई भी मंत्री या कार्यकर्ता या कहें प्रवक्ता कुछ भी बोल रहा है। और अब तो स्थिति ये आ गई कि केजरीवाल के मंत्री धर्म गुरु की भी भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर ऐसा न होता तो केजरीवाल के कैबिनेट के मंत्री बाकायदा एक प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और वहां पर लोगों से राम और कृष्ण को भगवान न मानने की अपील करते हैं, आह्वान करते हैं, यहां तक कि वो शपथ दिलाते हैं। एक राजनीतिज्ञ के मुंह से निकली कुछ बातें कितनी निंदाजनक हैं और आपत्तिजनक हैं, ये शायद कहने से नहीं, आप खुद वीडियो में सुनिए और देखिए कि राजेंद्र पाल के अंदाज क्या हैं और उनके तेवर तल्ख कितने हैं और क्या उनके ये बयान या जो शपथ वो दिला रहे हैं लोगों को, वो भड़काऊ की श्रेणी में है या नहीं, आपत्तिजनक है या नहीं। पहले आप वीडियो देखिए और उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचिए कि आम आदमी पार्टी के नेता जो धर्मगुरु की भूमिका अदा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो समाज में आखिर में विद्वेष फैला रहे हैं तो क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले आप वीडियो को देखिए और जो कुछ वो बोल रहे हैं उसे सुनिए। नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। हजारों लोगों के भीड़ के बीच शपथ दिलाने का एक अंदाज राजेंद्र पाल ने वो नायाब तरीका ढूंढा। हालांकि 2019 में भी वो इस तरह का ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन राम और कृष्ण के प्रति विरोध दिखा करके वो दिल्ली के समाज में या देश के जनता के बीच क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये ज़रूर हमें समझना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर में ये मामला क्या है और राजेंद्र पाल गौतम इतने जहरीले बोल क्यों बोलते हैं हिंदू धर्म के प्रतीकों और उनके मानकों और देवी देवताओं के खिलाफ। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और शायद इसको जान लेने के बाद आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि आम आदमी पार्टी किस तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है, जिसका वो विरोध करती है और 135 करोड़ के आवाम को साथ लेकर के आगे चलने की बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं। हालांकि खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब अपने मंत्री के मुंह से ये बयान सुना, शपथ दिलाने का ये अंदाज देखा, तो वो नाराज बताए जा रहे हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल दिल्ली के संदर्भ में हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा राजेंद्र पाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। ये पूरा मामला वीडियो सुन लेने के बाद आप समझ गए होंगे, लेकिन हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये मामला है क्या। तो दिल्ली के आप सरकार के मंत्री, इन्होंने जो कुछ भी कहा, बीजेपी ने आरोप लगाया है और बीजेपी का आरोप है और ये देश की जनता का आरोप है कि ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया। बीजेपी नेताओं ने
वीडियो को शेयर किया है। जो कुछ भी राजेंद्र पाल ने लोगों के सामने कहा और जो शपथ दिलाई, दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। ये सीधा सीधा बीजेपी का भी आरोप है और देश की जनता भी ये सवाल कर रही है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलाने का आरोप उन पर है और ये वीडियो के माध्यम से साफ जाहिर होता है कि उन्होंने ऐसा किया है। बड़ा सवाल है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते जो वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन ये खबर चूंकि सार्वजनिक हो चुकी है और वीडियो सार्वजनिक किया जा चुका है जिसमें राजेंद्र पाल इस तरह का शपथ दिलाते हुए देखे जा सकते हैं। मिशन जय भीम कार्यक्रम का बताया जा रहा है। ये वीडियो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये कार्यक्रम जिसमें हजारों लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया और इसमें राजेंद्र पाल जो केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं वो शामिल हुए और शामिल होने के बाद उन्होंने शपथ दिलाई कि राम और कृष्ण को भगवान मत मानिए और इनकी भगवान की तरह पूजा मत करिए। दिल्ली के करोल बाग के अंबेडकर भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 10,000 लोगों ने इसमें बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और इस दीक्षा के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले राजेंद्र पाल ने लोगों से अपील की कि भगवान राम को और कृष्ण को आप भगवान मत मानिए, पूजा मत करिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप पर गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनाव के दौरान मंदिरों में क्यों दर्शन के लिए जाते हो, ये आदेश गुप्ता ने कहा है। आप सरकार के मंत्रियों, विधायकों और उनके कार्यकर्ताओं से सवाल किया उन्होंने, क्या हिंदू धर्म इतना चुभता है, आपकी आंखों में इतनी नफरत क्यों है? सवाल बहुत ही सहज है और राम और कृष्ण के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला वो जनमानस जो उन्हें अपना आदर्श मानता है, देव मानता है, वो ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए बीजेपी के आरोप की बात नहीं, ये देश की जनता आम आदमी पार्टी से सवाल करती है। एक बार फिर आपका हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। ये आदेश गुप्ता जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल के मंत्री लोगों से शपथ दिलवा रहे हैं कि मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। सवाल है कि आप मत मानिए, लेकिन आप ब्रह्मा विष्णु महेश शास्त्र सम्मत हिंदू देव गुरुओं पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? यह सवाल आदेश गुप्ता ने जो उठाया है वो हिंदू जनमानस उठाता है। तो चुनाव के दौरान मंदिरों में दर्शन करने के लिए कोई क्यों जाता है, सवाल है। और वो आम आदमी पार्टी का नेता हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, कोई हो, अगर उसको इतना राम और कृष्ण चुभते हैं वो न जाए, वो न माने, किसी को जबरन कहा नहीं जाता, लेकिन फिर इनके खिलाफ जहर उगलना और समाज में एक गलत मैसेज देना, क्या आम आदमी पार्टी अपने को लोकतांत्रिक देश के एक राजनीतिक पार्टी कहने का अधिकार रखती है? ये सवाल अब राजेंद्र पाल गौतम से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से है, जिनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये एक अहम सवाल है जो आदेश गुप्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या प्रवक्ता नहीं, ये आम हिंदू जनमानस का सवाल है जिसका जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। और नहीं तो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की जनता तो अब ये सवाल उठाएगी। ये आह्वान एवी स्टार न्यूज भी करता है, क्या एक धर्म को उठाने के लिए दूसरे धर्म के देवी देवताओं या मानकों के खिलाफ ऐसे टिप्पणी की जानी चाहिए? ये सवाल उठता है। कम से कम एक मंत्री के द्वारा अगर शपथ दिलवाई जा रही है तो सवाल लाजमी है। जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। जब कोई बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं वह मानवता की बात कहता है। ये राजेंद्र गौतम अपनी सफाई में बातें कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वो वीडियो जिसमें वो शपथ दिला रहे हैं वो क्या है? किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी धर्म को अपमानित करने की बात नहीं करता, सबके सम्मान की बात करते हैं। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम को बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में शायद जानकारी नहीं है। एवी स्टार न्यूज अभी बाकायदा उस पर परिचर्चा करेगा, लेकिन राजेंद्र गौतम ने जो सफाई में दी है बातें वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के लोगों के पास कुछ है नहीं, वह पूरा वीडियो देखें, वह अपना दिमाग ठीक करें। लोगों को राजेंद्र पाल गौतम की जो सफाई है वो हम आप उसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
वह जाति धर्म के नाम पर ये सारी बातें फैला रहे हैं। जाति धर्म के अलावा कुछ नहीं है। बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा पूरी तरह पढ़ने से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। राजेंद्र गौतम जी, सवाल ये है कि अगर गौतम बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के उन सिद्धांतों के बारे में आप जानते हैं तो एबी स्टार न्यूज़ आपको बाकायदा आमंत्रित करता है। आप परिचर्चा में आ सकते हैं और इस पर चर्चा कर सकते हैं। बीजेपी धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है, इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सवाल है, बिल्कुल नहीं लेना देना है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता हैं और साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और एक मंत्री जब इस तरह की शपथ दिलाएगा तो ये सवाल लाजमी है, ये भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी या कोई भी हिंदू ये सवाल पूछ सकता है और पूछने का हक है, और उसकी भावनाएं उसे अगर आहत करती हैं तो वो ये सवाल उठाएगा। बीजेपी के आरोपों के बाद मंत्री राजेंद्र गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा हमने पहले भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम को संज्ञान में लिया है। उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी देखे गए हैं और माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, लेकिन नाराजगी से बात चलेगी नहीं। इस पे सफाई देनी पड़ेगी और राजेंद्र पाल गौतम को बाकायदा इस पर माफी मांगनी पड़ेगी। राजेंद्र गौतम के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई है। ये सब राजनीतिक घटनाक्रम हैं। ये भगवान राम और कृष्ण सिर्फ बीजेपी या किसी भी हिंदू संगठन के नहीं हैं, वो भारत की आन बान शान के प्रतीक हैं। इसलिए हर भारतीय जो इस तरीके से गैर जिम्मेदार पूर्ण तरीके से जो बयान दिया गया है उसकी मुखालफत की जाती है, और बाकायदा राजेंद्र पाल गौतम के कम जानकारी या यूं कहें उनकी नासमझी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो महात्मा बुद्ध जो मध्यम मार्ग के अनुयायी थे भारत में, या आप ये कहें कि सप्तर्ष देश ब्रह्मर्ष देश भारत में उन्होंने मध्यम मार्ग की दीक्षा दी थी, इसके पीछे का उनका पूरा का पूरा सिद्धांत शायद राजेंद्र पाल गौतम को पता ही नहीं है। हालांकि अभी हम आपको इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि अगर राजेंद्र पाल की मुश्किलें बढ़ी तो क्या कुछ कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, ये जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन एक बार हम आपको बताते हैं कि आखिर में उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने सीधा कहा कि राम और कृष्ण की पूजा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो भगवान नहीं है, ऐसा मत करिए। बौद्ध धर्म में दीक्षित लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है, अर्थात उनकी भावनाओं से राम और कृष्ण के प्रति विद्वेष पैदा किया जा रहा है, और उसके पीछे क्या वितंडावाद और क्या कुतर्क की बातें राजेंद्र पाल गौतम ने कही हैं। अभी एबी स्टार न्यूज उसकी एक एक पोल खोल करके रखेगा कि कितने कम जानकारी पर कितना बड़ा बयान और किस तरह के शपथ दिलाने की उन्होंने हिमाकत की है। अब हम आपको बताते हैं उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो राजेंद्र पाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और क्या की जानी चाहिए, और नहीं तो वो किसी राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं और इसके साथ ही साथ वो मंत्री भी हैं। क्या वो इस तरह की शपथ दिलवा सकते हैं? बयान से दूर हटकर शपथ दिलवाने की बात और उसमें कुतर्क करके ब्रह्मा विष्णु और महेश पर टिप्पणी करने की उन्होंने जो हिमाकत की है, इसका लोकतांत्रिक तरीके से जनता जरूर जवाब देगी। अब आप देखिए, ये वो फैक्ट फाइल है। किस तरीके से उन्होंने कहा है दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी का, ये तो हमने पढ़ दिया और तो कुछ नहीं है ना, बस ये इतनी बात है। ये आपके मंत्री पर किस तरीके से एक बड़े सवाल हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। धार्मिक भावनाओं को जिस अंदाज में भड़काया है इन्होंने, जिस अंदाज में इन्होंने भड़काया है, उसको पूरी तरीके से जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। क्या जिस बौद्ध मार्ग में लोग दीक्षित हो रहे थे, शायद राजेंद्र पाल गौतम को पता ही नहीं कि भारत में हिंदू जनमानस उन्हें दसम अवतार के रूप में पूजता है।
भारत में वो देव समान पूज्य हैं और जिस दर्शन का उन्होंने भारत सहित पूरी दुनिया में संदेश दिया, वो सनातन धर्म के सारे संदेशों को आगे बढ़ाता है, उसे पुष्ट करता है। ये और बात है कि जो कुछ लोग इससे इतर हट करके बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं, वो और पूजा पद्धति छोड़ते हैं, लेकिन किसी भी हिंदू देवी देवता के सम्मान पर ठेस पहुंचाने की बात न तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवित समय में की थी और न तो उन्होंने अपने निर्वाण के बाद की। शायद ये राजेंद्र पाल गौतम को पता ही नहीं। और जितने भी धर्म, जितने भी बौद्ध धर्म के संप्रदाय हुए, वो सनातन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। सवाल कोई उठा सकता है कि बौद्ध धर्म में न तो जाति की बात की गई है, यहाँ तक कि आत्मा और परमात्मा के भी अस्तित्व को नकारा गया है। ये अपदीपो भाव की स्थिति में जब महात्मा बुद्ध पहुंचे तो उन्होंने सनातन धर्म, अगर ये नहीं होता तो वो सनातन को नहीं कहते, सनातन को नहीं मानते, वो सनातन को मानते थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा ये कहा, एष धम्मो सनातन। ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले लोग और राजेंद्र पाल गौतम सबसे पहले बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को जाने समझें। अगर उन्हें पता नहीं है तो लोगों से सीखें, विशेषज्ञों से सीखें। हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जिस बौद्ध धर्म को दीक्षित करने की प्रथा आगे बढ़ाई है, उस बौद्ध धर्म का प्रथम वाक्य एष धम्मो सनातन है। शायद उनको पता ही नहीं कि हिंदू धर्म, जिसे लोग हिंदू धर्म कहते हैं, वो सनातन धर्म है और उस सनातन का असली सिद्धांत है आत्म साक्षात्कार करना। और इसीलिए अपदीपो भव का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था। उस बुद्ध के परिपालन और उनके सिद्धांतों के मानने की वकालत करने वाले राजेंद्र पाल गौतम अगर महात्मा बुद्ध के 22 सिद्धांतों की बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग को भी उन्हें समझना चाहिए। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म सनातन का वो सिद्धांत है जो वैज्ञानिक तर्क और प्रमाणों पर आधारित होता हुआ सनातन धर्म को मजबूत करता है। शायद बौद्ध धर्म का आधार लेकर सनातन धर्म की आलोचना करने वाले वो वामपंथी या विद्वान या हिंदू धर्म से, हिंदू मान्यताओं से विरोध दर्ज कराने वाले जो बौद्ध धर्म की बात करते हैं, उन्हें अब समझना होगा, अष्टांगिक मार्ग को समझना होगा और महात्मा बुद्ध के इस वाक्य को समझना होगा जिसमें महात्मा बुद्ध ने कहा था, एष धम्मो सनातन। धम्म अर्थात धर्म, सनातन अर्थात सनातन। वो धर्म सनातन है अर्थात कौन? जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है। शायद उन्हें पता नहीं, कई धर्मों में दीक्षित होने के बाद जब भगवान को, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ और उस निर्वाण की स्थिति में उन्हें भगवान बुद्ध कहा गया। किस भगवान को नकारते हैं? शायद इसका जवाब नहीं है। राजेंद्र पाल गौतम ने जब बीजेपी पर, हालांकि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करे, ये इनका मामला है, ये राजनीति का मामला है, लेकिन जब धर्म को आधार बनाया, उस धर्म का अगर ABC नहीं जाने और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर ये बयान भी दें, तो अब अगर वो जानना चाहते हैं तो AV स्टार न्यूज उन्हें खुली चुनौती देता है कि वो बौद्ध धर्म के सभी फिलॉसफिक सिद्धांतों पर बाकायदा चिंतन कर सकते हैं और उस पर डिबेट कर सकते हैं। ये खुली चुनौती है। शायद 22 सिद्धांतों की बात करने वाले मंत्री महोदय को यह पता ही नहीं कि बुद्ध अष्टांगिक मार्ग को क्यों लाया। शायद उन्होंने उस समय, जिस समय उन्होंने इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, तब अष्टांगिक मार्ग की बात क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण को दूर करने का उपाय है और उपाय 8 मार्गों से जाकर के उपाय ढूंढा जा सकता है। क्या आपको पता नहीं? जिसमें
दुख को, जो सांसारिकता में रहे वो व्यक्ति अगर दुखी है तो उस दुखी आत्मा को दुख से दूर करने का एक वैज्ञानिक उपाय बौद्ध धर्म में दिया गया और उस बौद्ध सिद्धांत में अष्टांगिक मार्ग बताया गया, जिन्हें महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया और ये जो सिद्धांत बताए उन्हें चत्वारि आर्य सिद्धांत कहते हैं। गौतम जी, शायद आपको ये पता ही नहीं है। इस चत्वारि आर्य सत्य सिद्धांत पर चलकर कोई व्यक्ति अपने आत्मा को इतना निर्मल करता है कि फिर वो अपने से जब ध्यान की अवस्था में जाता है, वो ध्यान जिस हिंदू धर्म और मान्यताओं और सिद्धांतों की आप मुखालफत कर रहे हैं, उसी पातंजलि सिद्धांत का एक ऐसा स्वरूप जो महात्मा बुद्ध के अपदीपो भव सिद्धांत में आया, जब उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया और एक स्थिति में आते आते उन्होंने उसका भी परित्याग कर दिया। शायद ये बात आपको पता नहीं है, इसलिए बगैर पता हुए सनातन के सिद्धांतों और धर्म के मूल सिद्धांतों से अलग हटकर जो राजनीतिज्ञ अपनी विद्वता सार्वजनिक जीवन में झाड़ते हैं, उन्हें अब सबक सिखाने और सबक लेने की बहुत जरूरत है। और सिखाने का तात्पर्य यही है, हर बातें लोकतांत्रिक तरीके से कहने चाहिए। जो व्यक्ति गलती करने के बाद 22 सिद्धांतों का हवाला दे, शायद उसे पता ही नहीं कि महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म की बाकायदा परिकल्पना ही नहीं की, उसको परिपुष्ट किया। जो लोग ये नहीं जानते वो शायद इस सिद्धांत पर सोचें और विचार करें। ये महात्मा बुद्ध की वाणी थी और वो ये थी, एष धम्मो सनातन। सनातन का कभी अंत नहीं होता, इसलिए राम और कृष्ण उस सनातन परंपरा के संवाहक ही नहीं, भारत के आर्य हैं, भारत के वीर हैं और भारत के लोगों की आशा और जिज्ञासा श्रद्धा के पात्र हैं। हिंदू उनकी आराधना करता है, उनकी चेतना से आगे बढ़ने का उसको रास्ता मिलता है, इसलिए उसको ना पूजने या उसका तिरस्कार करने की हिमाकत राजेंद्र पाल गौतम जैसे कम जानकार लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? दिल्ली पुलिस में बाकायदा ये शिकायत दर्ज कराई गई है। अगर ये धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उनसे सवाल किया जाना चाहिए, इंट्रोगेशन होना चाहिए और पूछताछ भी की जानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे समय में जब भारत में धर्म को लेकर के कई ऐसी विवादित टिप्पणियां की जा रही हैं, उस स्थिति में दिल्ली सरकार के एक मंत्री की तरफ से यह बयान दिया जाना या शपथ दिला करके लोगों में भ्रांति पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी गलती है और इस पर जो भी शिकायत की गई है उस पर जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। और यही नहीं, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आम आदमी पार्टी के इस नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की दरकार है। अन्यथा हिंदू जनमानस ये मानेगा कि तुष्टीकरण की नीति के तहत आम आदमी पार्टी एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जिस रास्ते पर चलकर आज कांग्रेस अपनी इस दशा में पहुंची है जहां उससे उठने के लिए तमाम कवायदें करनी पड़ रही हैं। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।